Very good afternoon to all of you, beta. Today we have already started with compounds and we have done beta first two chapter HCl and ammonia. Now today we are going to do the third chapter and that is which one? Nitric acid. Which one? Acha, what is the another name for nitric acid? What was the another name for HCl? Uriatic acid. What was the another name for ammonia? Alkaline है. सब ये पढ़ने का आप भूल जाओगे बेटा, सब भूल जाओगे. अल्कलाइन है. अच्छा बेटा, अभी ना वी आर गोइंग टू डू द स्कोप. इसका स्कोप में इतना ही है जितना दिया होता. अभी सबसे पहला इसमें आपको क्या याद रखना होगा. इधर पे आ जाते हैं. टन टन. ए नाइट्रिक एसिड बेटा. ए नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल. उसके पीछे का रीजन मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है. बाद में. A molecular formula is HNO3. How much is the molecular mass? Come on, H is 1, N is 14. So it will be, yeah, 63. Clear, beta? Right? Nobody will ask this. That we'll study in mole concept. That we are going to do in what? Mole concept. 63 structure. Acha. It is known as aquafortis. Aquafortis means strong water. Why strong water? Because it reacts with almost all the metal. Almost all the. Now we are going to do. ये सब भगा देते बेटा. ये सब का कोई यूज नहीं है बेटा. ये सब कुछ नहीं है. ये सब कुछ. Okay. Laboratory method we are going to do. Laboratory method. Laboratory method में what we are going to use here? What are the reactant? Sodium nitrate or potassium nitrate with concentrated sulfuric acid. Is NaNO3 और potassium nitrate and concentrated sulfuric acid. यहाँ पर देख मैं बताऊंगा. वहां पे कब देखने का वो भी मैं बताऊँ. Concentrated sulfuric acid की यूज करते हैं HCl में because it is non volatile. Non volatile का मतलब क्या होता है बेटा? Which is a high boiling point. Clear है? ओके. बिकॉज इट एज वोलेटाइल होता तो क्या होता था बेटा? खुद का वेपर्स भी जाता था. हमको वो होने देना नहीं. क्लियर है? तो बेटा अभी देख प्रोसीजर कैसा है. सबसे पहले देख, मैंने ये apparatus लिया. इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट में एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ. कोई भी मैं रबर कॉर्क वगैरह लेता नहीं हूँ या प्लास्टिक का कोई भी कॉर्क नहीं लेता. व्हाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड का जो वेपर्स होता है दे आर हाईली करोसिव. वो उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा उसके साथ. तो देखो बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने रखा था एक मिक्सचर लिया नाइटर. ये अभी है ना, आपको दो चीज बता देता. पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? नाइटर. ये दो है. पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? बंगाल सॉल्ट पेट्रे. क्या कहते हैं? बंगाल सॉल्ट पेट्रे. हाँ. अरे और बाद में NaNO3 को क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पेट्रे. क्या कहते हैं? अरे बेटा यहाँ पर ये ले 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 सब दिया है मैंने यहाँ पे. देख देखो, दिस इज द एक्सपेरिमेंट. कैन यू सी दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप? चलो बेटा, ये पूरा apparatus किसका बना हुआ है? एंटायर पेज मेड अप ऑफ ग्लास. कहाँ पे भी आपको रबर कॉर्क वगैरह दिखाई नहीं देगा या प्लास्टिक कॉर्क, कुछ नहीं. चलो, पहला चीज आपको क्या याद रखना है बेटा? इसके अंदर मैंने पहले क्या लिया था? पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो. व्हाट डू वी कॉल पोटेशियम नाइट्रेट? बंगाल सॉल्ट पेट्रे और नाइट्रेट. ओके. बेंगल नहीं बॉय, बंगाल. ए भाई, ये चिली सॉल्ट पेट्रे. कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिख रहा है. टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200. ये याद आ रहा है? HCl में भी टेम्परेचर लेस देन 200 हो. अबाउट 200 क्या हो जाता था? बोलो. वेस्टेज ऑफ फ्यूल. ग्लास एपरेटस में डेवलप क्रैक. एंड अबाउट 200 क्या बन जाता था? इंस्टेड ऑफ दिस सोडियम सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट बन रहा था. हार्ड क्रस्ट विच इज डिफिकल्ट टू रिमूव. याद आ रहा है कि नहीं? अरे टेस्ट ट्यूब के अंदर चिपक जाता था ना बेटा. हाँ. इसमें और एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा पता है क्या? एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा. अबाउट 200 डिग्री नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज. नाइट्रिक एसिड में तो वो होने देना नहीं है. अच्छा बेटा, अभी यहाँ पर आपको एक याद रखना है. इसका नाम क्या है? लिख लो. ये पोटेशियम. ये क्या है? बोलो बेटा. पोटेशियम नहीं, सल्फेट नहीं. पोटेशियम बाय सल्फेट. अगर मैं सोडियम लेता तो क्या बन जाता? बोलो बेटा. सोडियम बाय सल्फेट. ऐसा मैं हॉरिजॉन्टली लिखो बेटा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. ऐसा मत लिखो, नीचे लिखो. क्लियर है?
और ये आपका नाइट्रिक एसिड मिला। ये सल्फ्यूरिक एसिड इज विच एसिड? नॉन वोलेटाइल। क्या है? नॉन वोलेटाइल। और ये तेरा क्या है बोलो बेटा? Volatile. Write a reaction in which non-volatile acid gives you volatile acid. तो either you can write this reaction या HCl वाला। क्लियर है? ये नाम लिख लो बेटा, जो भी लिखा है वो भी लिख लो। नॉन वोलेटाइल टू वोलेटाइल, ऐसा एग्जामिनर घुमा के कैसा क्वेश्चन पूछेगा? राइट अ रिएक्शन इन विच नॉन वोलेटाइल गिव्स यू वोलेटाइल। सर हमको फोर कंपाउंड में से पोलर कोवेलेंट का स्टडी है ना। हाँ बस, भी HCl का आएगा, अमोनिया पोलार होता है बस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो? चलो अभी अपने को नाइट्रिक एसिड मिल गया कि नहीं बोलो? अच्छा अभी अच्छा गलती से भी अगर आपने अबाउट 200 लिया होता तो क्या बन जाता? हार्ड क्रस्ट। इंस्टेड ऑफ दिस क्या बन जाता? K2SO4 बन जाता। क्या बन जाता? ग्रेशियस बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर? अब बेटा जब मैं ये रिएक्शन करता हूँ तो डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड नहीं बनता है। नाइट्रिक एसिड का क्या बनेगा? वेपर्स बनेगा। क्या बनेगा? ये मैं इरेज कर दूं। ये देखो बेटा, नाइट्रिक एसिड का क्या बनेगा? वेपर। ये देखो, ये देख बेटा, नाइट ये हीट किया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नाइट्र को हीट किया तो अभी क्या बन रहा है? देखो वेपर्स आ रहा है कि नहीं? देखो ये देख, वेपर्स आया कि नहीं? और ये वेपर्स किसका है? नाइट्रिक एसिड का। दे आर हाईली करोसिव। इकडे बघ राजा, ये वेपर्स कोणाचे? नाइट्रिक एसिड से। अब बेटा मुझे नाइट्रिक एसिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऊपर से मैं क्या डालूंगा? पानी डाल के उसको ठंडा करूंगा। तो व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? कंडेंसेशन। कंडेंस करने के बाद वो लिक्विड बन जाएगा, तो कंडेंसेशन एंड लिक्विफैक्शन। कंडेंसेशन एंड, देख अभी इस पे पानी डालते हैं, दे ठंडा करते हैं इसको। चल, वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड देख पानी डाला ऊपर, तो देख वो ठंडा हो रहा है वेपर्स, और वेपर होके देख नीचे लिक्विड बन के कलेक्ट हो रहा है कि नहीं? तुमको पता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड प्योर होता है ना, वो कलरलेस होता है। नाइट्रिक एसिड प्योर क्या होता है? लेकिन बेटा जैसे ही उस पर लाइट गिरती है तो वो क्या बन जाता है? येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों हो जाता है येलो? बिकॉज जब नाइट्रिक एसिड पे सनलाइट गिरती है तो डिकम्पोज होके क्या दे देगा बेटा? NO2 प्लस O2। तो ये NO2 क्या रहता है? रेडिश ब्राउन। तो वो उसके अंदर डिजोल्व होके उसको रेडिश येलो टिंज देगा। क्या देगा? पता है ना बेटा? राइट, ओके। तो अभी पहला गिव रीजन अभी आपको इसमें ये समझ में आ गया बेटा? अभी भी इसमें गिव रीजन हम लोग करते हैं। ये पहला रिएक्शन मैंने आपको बता दिया बेटा, बराबर है कि नहीं? अगर मैंने टेम्परेचर 200 से ज्यादा ले लिया रहता तो क्या बनता था बोलो? इफ आई टेक मोर देन 200 तो इंस्टेड ऑफ दिस बाय सल्फेट क्या बनता है? सल्फेट बनता है। ये हार्ड क्रस्ट होता था। याद आ रहा है कि नहीं? ये देख बेटा, टन टन, भाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl की यूज नहीं किया। गिव रीजन। ये रिएक्शन में मैं HCl लेके भी कर सकता था कि नहीं? अरे ये ले बेटा, अगर मैं HCl लेता, ये ले, हम लोग ने क्या लिया था? कानो 3 लिया था कि नहीं? HCl लेता तो क्या बन जाता मेरे को बता? KCl और HNO3 बनता था कि नहीं बोलो? लेकिन HCl क्या है? वोलेटाइल है, तो उसका वेपर विल ऑल्सो कम। गिव रीजन व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट, HCl इज नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, because it is what? Volatile, and it may volatilize along with what? Nitric acid। लिखो मत, सब आंसर दिया हुआ है बेटा, खाली ध्यान दो। ग्रेशियस बेटा ध्यान देना बेटा। देख वाई इट इज बिकॉज ए हाइड्रो, पहले यहाँ पे देखो फिर मैं बोलूंगा वहां पे रेफर करने के लिए। इट इज व्हाट? वोलेटाइल इटसेल्फ, एंड इट विल डिस्प्लेस अनदर वोलेटाइल एसिड। क्लियर है? फिर बेटा नाइट्रिक अब मोलार रेशियो हम लोग ने 1:1 ही क्यों लिया? दोनों रिएक्टेंट का 1:1 ही क्यों लिया? अच्छा ये सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H थे? दो। अगर मैं दोनों निकाल देता तो K2SO4 बन जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इकडे बघ गावठी काय नाव तुझा? सुलभ। ये बन जाता तो टेस्ट ट्यूब में चिपक जाता था कि नहीं? तो मुझे पूरा दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करवाना है या ओनली वन? दोनों नहीं, दोनों कराएगा तो ये बन जाएगा कि नहीं? मुझे ये चाहिए, तो एक ही H निकलवाना है, एक ही H निकलवाना है, इसलिए मैंने इसका रेशियो दोनों का क्या लिया है? 1:2। अगर मैं ये 2 ले लेता तो बेटा ये बन जाता। समझा क्या? ये बनने देना है क्या हमको? बिकॉज इट विल स्टिक टू द, क्लियर है? इट इज अ डाई बेसिक एसिड, देयरफॉर अपने को आउट ऑफ टू इट हैज टू रिप्लेसेबल, बट वी नीड ओनली हाउ मच? वन। क्लियर है? राइट। सो half we only half of the hydrogen of the acid is used below 200। ए, apparatus पूरा ग्लास का ही क्यों बनाया बोल?
बिकॉज नाइट्रिक एसिड का वेपर्स क्या है बोलो बेटा? हाँ, हाईली करोसिव। अगर मैंने ऐसा रबर कॉर्क लिया रहता तो उसके साथ क्या हो जाता? रिएक्ट। अच्छा है क्या रिएक्ट? पूरा ग्लास का एपरेटस बनाया है बेटा हम लोग ने, और उसको कैसे कूल किया बोलो बेटा? ऊपर से पानी डाला ना, तो व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन? कंडेंसेशन। टेम्परेचर बेटा हाई 200 के ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं लेने का? 200 के ऊपर लेगा तो क्या एपरेटस में डैमेज, वेस्टेज ऑफ फ्यूल। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा? नाइट्रिक एसिड में डिकम्पोज, डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर है? मुझे हम लोग ने मेहनत से नाइट्रिक एसिड बनाया, तो उसको क्या मैं डिकम्पोज होने दूंगा क्या? इल्ले, नो, नॉट एट ऑल। क्लियर है? तो चलो बेटा, अभी आप बोलोगे सर ये सारे गिव रीजन कहाँ हैं, तो देखो ना यहाँ है। पहले ये सब समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने लिखवाया व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन बोलो। व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन बोलो? कंडेंसेशन एंड। ये हमको कैसे पता चला नाइट्रिक एसिड है? आरिका बेटा, तो हीट करो उसको, हीट करेगी तो तेरे को क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। क्या मिलेगा? अभी है ना रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो रे? अच्छा बेटा ना, मैं तुमको एक ट्रिक बताता, कभी भी मतलब एक ऑक्सीजन मेथड बताता। ऑक्सीजन मेथड क्या रहता है बेटा? कभी भी अगर प्रोडक्ट साइड में वाटर होगा, क्या होगा? तो उसको हम लोग बैलेंस कैसे करने का देख, प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड में जब भी वाटर रहेगा तो वी ऑलवेज फॉलो विच मेथड? ऑक्सीजन मेथड। ग्रेशियस बेटा कौन सा मेथड? सुन लो, ये बहुत काम में आएगा तुमको। ए, कभी भी अगर वाटर जहां पे रहेगा, अगर वाटर क्या, वाटर होगा और ऑक्सीजन है, तो वाटर वाले ऑक्सीजन को इवन बना देने का। क्या बनाने का? ग्रेशियस बेटा ये एक है, तो इसको इवन बनाने के लिए तेरे को आगे क्या लिखना पड़ेगा बोल? दो। अरे ओ को, तो हो गया। अभी ओ तेरा कितना हो गया? अभी एच कितना हो गया? 2 into 2। तो यहाँ पे तू क्या लिखेगी? अभी अभी तेरा ओ कितना, एन कितना हो गया? यहाँ पे एन कितना है? तो आगे क्या डालेगी? अब देखो तेरा कितना है? 4 into 3, 12 हो गया कि नहीं बोलो? यहाँ पे वो कितना है? 2, 2 + 2, 4 + 8, 12 है। हो गया कि नहीं? बैलेंस बोलो। इजी है। अरे बोलो, ये कब यूज करने का? अगर वाटर रहेगा तो। क्लियर है? ऑक्सीजन एंड वाटर। हाँ, तो तू भी देन ऑल्सो कैन। अच्छा, अब ये हो गया बेटा। अभी ये इससे रिलेटेड गिव रीजन क्या क्या है हम लोग को पढ़ने का? आ जाओ इधर, मैंने सारे गिव रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे। आ जा, चल पहला गिव रीजन क्या है? पेज टर्न करो। व्हाट इज द गिव रीजन? दुर्लभ बेटा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की यूज किया बोलो, बिकॉज इट इज has high boiling point and it will easily replace nitric acid from the Tanvi Mahajan. Why HCl was not used? Because it is volatile and it may volatilize out along with HNO3. Lenissa, laboratory preparation. Why entire apparatus is made up of glass? Bolo. Being highly corrosive will attack the rubber and cork. Clear? ठीक है अमन बेटा, इधर आ जा। ए, वाई टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200, अबाउट 200 फ्यूल इज। फिर बाद में ग्लास एपरेटस में क्रैक। एंड दूसरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा बोलो बेटा? इट में डिकम्पोज नाइट्रिक एसिड। क्लियर है? अरे बोलो। ओके। आरुष, आरुष इसका नाम है, अर्नव। अर्नव, 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 अर्नव बेटा। ए अर्नव, ये देख बेटा, यहाँ पर वो लोग ने क्या दिया है? यहाँ पर वाई द मोलार रेशियो इज टेकन 1:1। कशाला बोल? सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड था एंड वी रिक्वायर ओनली NaHSO4, सो ओनली हाफ ऑफ हाइड्रोजन हैज टू बी यूज्ड। क्लियर? लेबोरेटरी प्रिपरेशन से सारे क्वेश्चन आ गए। अब हम लोग एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है? ओसवाल्ड्स। कौन सा मेथड है बोलो बेटा? इंडस्ट्रियल है, बाय एग्जाम में पूछेंगे। अच्छा है, व्हाट इज द टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड? हीट करने पे क्या मिलेगा? रेडिश। मेथड ऑफ कलेक्शन भी आ गया। चलो बेटा, ओसवाल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इंडस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड? ओसवाल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अच्छा, अमोनिया का क्या था बोलो? हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अच्छा, अभी ना बेटा इसमें ओसवाल प्रोसेस फॉर अमोनिया
हीबर्स प्रोसेस था, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, बहुत अलग था वो, हाइड्रोजन का सेटिंग था। ए ओसवाल में बेटा कितना चीज है पहला देख लो, ओसवाल में कितना चीज है बोलो। ए ओसवाल में कितना चीज है बोलो पहला। अच्छा पहला ये क्या है, कैटालिटिक चेम्बर। दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेज। तीसरा क्या है, इसमें हम लोग ने अभी एक क्वार्ट्ज यूज किया है, तो क्यों यूज किया ऐसा पूछेंगे। महंगा है। ठीक है, महंगा नहीं है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा अभी सुनो, ए एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक, विच रिएक्शन टेक प्लेस इन ईच चेम्बर। ठीक है बेटा। अच्छा ये यहाँ पर आ जा अर्नव बेटा, मैंने पहले यहाँ पर क्या लिया है, पहले मैंने क्या लिया है, अमोनिया, और क्या लिया है, एयर। पहला कैटालिटिक चेम्बर में मैंने क्या लिया, अमोनिया और एयर, लेकिन ये एयर मैंने 10 वॉल्यूम्स लिया, गिव रीजन। अच्छा अभी ये रिएक्शन हम लोग जब करते हैं ना बेटा, तो मुझे तीनों स्टेप में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तीनों स्टेप में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अर्नव बेटा, इन ऑल द 3 स्टेप आई रिक्वायर ऑक्सीजन। एयर में कितना ऑक्सीजन होता है, 21%, पता है ना बेटा, 79% क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो बेटा एयर में ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, 21%। तो अगर मैं 1 वॉल्यूम लेता तो मुझे बहुत कम ऑक्सीजन देता है, इसलिए मैंने कितना वॉल्यूम लिया है, 10 वॉल्यूम। देखना बेटा यहाँ पे 10 वॉल्यूम लिया है कि नहीं, बिकॉज वाई, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वाई रेशियो इज 1:10, बिकॉज इन एयर ओनली 21% और 1/5 is what, oxygen, and oxygen is used in all the 3 steps. Oxygen is used in all the 3 steps. पहले स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं बोलो, ए सुनो ना, मैं तुमको पता थी डायरेक्ट किधर गया। अरे यार शिट, अभी इसमें वो विदाउट, आफ्टर और बिफोर वाला है। So why do you use platinum? सब मैं बताते, रुकना। इसमें unreacts. ए प्लीज पे अटेंशन यार, प्लीज पे अटेंशन यार, इसको मेरे को एक्सेप्ट कर दे दिस कार्ड। The cement line. प्लीज बेटा ध्यान दो, यहाँ पर बहुत इजी है ये देखो। दिख रहा है सबको ये। चलो ओसवाल प्रोसेस में हम लोग क्या लेंगे, पहला रेशियो 1:10 क्यों लेना पड़ा, बिकॉज एयर हमको तीनों स्टेप में चाहिए। ठीक है, देख एयर इज यूज्ड इन ऑल द 3 मेन रिएक्शन, राइट बेटा। फिर हायर रेशियो बाय, बिकॉज ओनली 21% ऑफ एयर इज व्हाट, ऑक्सीजन। यहाँ पर देख बेटा मैं बताऊंगा तब सब बताऊंगा। देख ये है बेटा, पहला कैटालिटिक चेम्बर है, दूसरा कौन सा है बोलो बेटा, हाँ ऑक्सीडेशन चेम्बर। फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बेटा पहले मैं यहां से क्या डालूंगा, अमोनिया और ऑक्सीजन, एंड क्या लिया मैंने, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, सो दैट रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। तो यहां से देख बेटा कौन जाएगा, अमोनिया, और देखिए जा रहा है अमोनिया भी कलरलेस है, ऑक्सीजन यहाँ पे देख बेबी, पहले देख अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों क्या है, कलरलेस। अब दोनों रिएक्ट होके क्या बनेगा, याद है ना 9th में भी पढ़ा था, 45-46 वाला रिएक्शन। 45-46 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू NO प्लस वाटर। 45-46, ये देख। अच्छा NO कलरलेस होता है, NO क्या होता है बोलो बेटा, देख वो ग्रे, ऐसे मैंने वो बताया, इफेक्ट दिया मैंने खाली, वो ग्रे वाला, बराबर है कि नहीं। अब ये NO आगे जा रहा है, आगे वापस कौन आएगा, तीनों स्टेप में ऑक्सीजन यूज होने वाला है, तो आगे वापस स्टेप में कौन आएगा बोलो। अब ये NO और ऑक्सीजन मिक्स होगा, NO और ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा, ये NO2 इज विच कलर्ड गैस, रेडिश ब्राउन। तो अभी यहाँ पर देखो बेटा, ये जैसे ही आगे जाएगा तो क्या बनेगा, देखो देख ऐसा रेडिश ब्राउन, देख आ गया ना रेडिश ब्राउन। हाँ रेडिश ब्राउन कलर है ना उसका, झींगे। अभी ये NO2 वापिस, ये यहाँ पर क्या है, ग्रेशियस बेटा, और वापिस क्या आने वाला है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तीनों स्टेप में कि नहीं, तो यहां से भी है ना, ये रेडिश ब्राउन है ना, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कहां पे जाएगा। अगर मैंने ये क्वार्ट्स नहीं लिया रहता ना, तो ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता, और ऊपर से मैं यहाँ से क्या डालने वाला हूँ, पानी गिराने वाला हूँ, क्या गिराने वाला हूँ,
तो बेटा अगर वो डायरेक्ट ऊपर जाता, सुनो ना ये भाई, डायरेक्ट ऊपर जाता, फास्ट जाता ना बेटा, वो फास्ट ऊपर जाता तो बेटा पानी के साथ वो मिक्स हो पाता क्या? नहीं। इसलिए मैंने रास्ते में क्या डाल दिया है? हाँ। तो कॉर्ड्स क्या करेगा? इट विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ NO2 गोइंग अप एंड इट विल एंश्योर बेटर सॉल्वेशन। तो आप बोलेगा कोई भी और भी ले सकते थे, कॉर्ड्स ही क्यों लिया? क्योंकि बेटा अगर ये ऊपर क्या है बोलो बेटा, ऊपर कौन, ऊपर से कौन आ रहा है? पानी। अंदर हमारा क्या एंटर कर रहा है? NO2 और O2, ये दोनों मिलके, तीनों मिलके क्या बन जाता बोलो बेटा? HNO3। ओ माय गॉड, अभी HNO3 है बेटा, हाईली क्या होता है? करोसिव। हाईली क्या होता है? तो मैंने अगर कोई दूसरा कुछ यहाँ पे लिया रहता अर्नव, यहाँ पे अगर दूसरा कुछ लिया रहता तो वापस नाइट्रिक एसिड उसके साथ रिएक्ट हो जाता, वो मुझे होने देना है क्या? तो ये क्वार्ट्ज तुम्हारा क्या है? एसिड रेजिस्टेंट है। क्या है? क्लियर है? अब बेटा देख, यहाँ पे वो जाएगा, देख पूरा देखो अच्छे से, यहाँ भी देख आगे जाएगा, देखिए जा गया कि नहीं ऊपर? और ऊपर से कौन गिर रहा है बोलो? आरी का ऊपर से क्या आ रहा है? पानी। और अपने पास ऑलरेडी अंदर O2 है, NO2 और O2 और ऊपर से पानी देख गिर, और मैंने दोनों सब मिक्स होके क्या बनेगा? नाइट्रिक एसिड। देख नीचे नाइट्रिक एसिड जमा हो रहा है कि नहीं? क्लियर है? अब आपको इसमें भर भर के गिव रीजन आएंगे। क्या आएंगे भर भर के? पहला गिव रीजन क्या आएगा देखो, टन टन। So won't the NO2 and HNO3 again no combined? नो, अभी सॉल्वेट सॉल्व हो गया ना, हाँ। Or there are like parts. क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का बेटा वो फॉर्मूला रहता है। क्वार्ट्स कहाँ पे यूज होता है? वॉच में यूज होता है बेटा, ठीक है ना बेटा? सिलिकेट्स होता है बेटा उसमें, क्वार्ट्स में क्या होता है? सिलिकेट्स। ठीक है। अभी देख यहाँ से जाएगा ए यहाँ पर देख, लेनी चाहिए बेटा, दुखी मत होना बेटा, यहाँ पे आपने ओके। पहला स्टेप बेटा, ओसवाल प्रोसेस में एग्जाम में पूछेंगे कैटालिटिक में क्या है रिएक्शन, बोल बेटा अमोनिया प्लस है, देख रेशियो 1:10। प्लेटिनम इज द कैटलिस्ट 700 to 800 डिग्री। ओके, और ये 45 46 दिख गया कि नहीं बोलो बेटा? बैलेंसिंग का ट्रेक 45 NO बनता है, NO2 नहीं बनता है, रिएक्शन इज हाईली एक्सो। अच्छा, पहला एक आपको क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ये हम लोग ने अमोनिया में भी पढ़ा था, याद रहा है? भूल गए क्या? अमोनिया व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट इन एयर, तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? तो आपको क्या लिखना पड़ता था बोलो बेटा? ऑब्जर्वेशन क्या होता था बोलो बेटा? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन बेटा? अरे भूल गए क्या? प्रोडक्ट क्या बनता था? NONH2O। और क्या होता था बोलो? हाईली एक्सो थर्मिक रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं? फिर NO बन के क्या बन जाता था? NO2 बन जाता था, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, एंड प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो। याद आ रहा है कि नहीं? वाई? बिकॉज द रिएक्शन इज व्हाट? हाँ, एंड लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। अच्छा, अभी सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया? क्या है? नाइसा, निशा, हाँ निशा बेटा, ये NO को मैंने यहाँ पर O2 लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने लो टेम्परेचर लिया। गिव रीजन। सेकंड स्टेप में हम लोग लो टेम्परेचर ही क्यों लिया बेटा? लो टेम्परेचर लेते हैं ना तो NO इट विल फैसिलिटेट इजी ऑक्सीडेशन ऑफ NO इनटू NO2। अगर तूने 50 के ऊपर लिया रहता तो ये NO2 जो हम लोग ने इतनी मेहनत से बनाया है, इट विल डिकम्पोज। So why low temperature is used in beta oxidation chamber? Why low temperature? Because it will facilitate easy oxidation of NO into NO2 and prevents its decomposition. Prevents its decomposition. क्लियर है? थर्ड स्टेप में बेटा क्या हो रहा है बोलो? NO2 गया अंदर, ऑक्सीजन थर्ड स्टेप में था, और ऊपर से क्या गिर रहा था? पानी। और क्या बना मेरा बोलो? HNO3। क्या बना? टन टन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी इससे रिलेटेड ये तीनों के गिव रीजन में आपको अच्छा ठीक आ जाओ इधर पे। प्लैटिनम नॉट इरोड? हाँ, प्लैटिनम इरोड नहीं होगा? नहीं नहीं, प्लेटिनम ऐसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। ए इन ओसवाल प्रोसेस, गिव रीजन इन ओसवाल प्रोसेस व्हाई रेशियो ऑफ एयर एंड अमोनिया इज 1:10 बोलो? बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन and only about 21% or 1/5 of volume of air is oxygen. ये ओसवाल प्रोसेस में कैटलिस्ट को इनिशियली क्यों हीट किया? बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एंड लिबरेटेड हीट विल मेंटेन द टेम्परेचर। सेकेंड स्टेप पे मैंने लो टेम्परेचर क्यों यूज किया था बोलो बेटा अरमान? बिकॉज इट फैसिलिटेट इजी ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 and it minimizes the chances of decomposition of NO2. क्लियर है? ग्रेशियस बेटा, टेल मी, in Oswald's process absorption tower is packed with quartz layer. ग्रेशियस, क्यों रे? बिकॉज नाइट्रिक एसिड किधर गया भाई?
Quartz is what, beta? And it slows down the movement of NO2 entering and initiates better solvation. Better, yeah. Sir, why don't we use vanillin instead? Which one? Vanillin. बिकॉज एसिड उसके पे गिरेगा ना, नाइट्रिक एसिड, तो धीरे धीरे इट विल करोड, स्लोली स्लोली होगा, करोड होगा. ग्रेनाइट ऑल्सो इफ यूज है. इसलिए तो बेटा है ना, उसको हम लोग को ध्यान से यूज करना पड़ता, बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक ना बेटा. डायमंड महंगा है ना, सस्ता चीज में काम होगा तो क्यों महंगा चीज लेगा तू. ठीक है, इतना अपन रिच नहीं है भाई अभी तक, ठीक है ना. चलो ये भाई, ये हो गया बेटा. अच्छा, नाइट्रिक एसिड का प्रभाव बोल भाई. तो अभी तक क्या कर रहे थे यहाँ पे. नाइट्रिक एसिड पे पानी डाल देंगे. कौन सा नाइट्रिक एसिड में पानी नहीं डाला है, ऊपर से ठंडा किया ये रे. ध्यान देने का, वो उसका वेपर बना था कि नहीं, ये पानी डाल रहा है क्या अपन. यहाँ ये दोनों रिएक्ट होके क्या बना, नाइट्रिक एसिड का वेपर्स बना था. क्या बना था बोल. नाइट्रिक एसिड के ये वेपर्स थे. तो वेपर्स को भी ठंडा करना पड़ेगा ना, इसलिए ऊपर से पानी डाला, अंदर नहीं घुस रहा है पानी. पानी डालेगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस लिक्विड बन जाएगा कि नहीं. देखा, फिर ये लिक्विड बन गया. इसलिए तो मेथड ऑफ कलेक्शन क्या था. हाँ, तो कंडेंस किया ना हम लोग ने और लिक्विड में कन्वर्ट किया कि नहीं. तो बेटा कोई भी चीज जहां पे रहता है ना तभी पूछने का ना, इतना सोते रहता है क्या क्लास में. इतनी बार भाई गिव रीजन भी हम लोग ने डिस्कस किया, पूरा तेरे को डायग्राम उसमें भी बताया था मैंने. अब इस पे ध्यान देना, अभी फिर बाद में बोलेगा ये नहीं समझा. ये सारे गिव रीजन बेटा बताए यहाँ पर, क्लियर है. हेलो. हाँ, ये पूरा गिव रीजन हो गया ना अपना बेटा. हाँ, वेरी गुड. अब बेटा इधर पे आ जाते, कहाँ पे है अपना नाइट्रिक एसिड की कहानी खत्म हो गई. ओसवाल्ड प्रोसेस में क्या पूछेंगे, रिएक्शन. ओसवाल्ड प्रोसेस के रिएक्शन पूछेंगे. कैटालिटिक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है. बराबर है. अब बेटा अपने को जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है. प्योर क्या होता है, लेकिन प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस बट टर्न्स येलोइश ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू लाइट. क्यों रे. जैसे ही लाइट उस पे आएगा तो इट विल डिकम्पोज टू गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच विल रिमेन डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड टू गिव इट विच कलर, येलो कलर आ जाएगा. वो भाई तो लोचा हो गया कि नहीं, येलो कलर आ गया तो. ये हीरो, येलो कलर आ गया तो लोचा हो जाएगा कि नहीं. तो वो येलो कलर कैसे निकालने का, येलो कलर कैसे निकालने का. ठीक है बेटा. ये क्यों नहीं आया, डायग्राम आना चाहिए. हाँ, ये देख, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो जाएगा. ये देखिए, देख पहला, या देख फटाफट देखो, पहले कलरलेस है, जैसे सनलाइट आएगा तो कैसा हो जाएगा देख. येलो टिंज आ गया कि नहीं. क्यों आ गया बेटा. तो ये डिकम्पोज नहीं होने देने के लिए नाइट्रिक एसिड को हम लोग को कभी भी किसमें रखने का, डार्क कलर्ड वाटर. ठीक है, किसमें रखने का, ऐसा डार्क या एम्बर कलर्ड बॉटल्स. क्लियर है. अच्छा, अभी सपोज गलती से अगर ये येलो बन गया तो येलो कलर में कैसे निकालेगा अर्नव, कैसे निकालने का. अंदर क्या करने का बोलो, अंदर क्या करने का, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर पास करने का. क्या करने का, या बहुत सारा पानी डाल तो जो एक्सेस NO2 है वापस वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, क्लियर, बोलो. अच्छा, नाइट्रिक एसिड बेटा अपने स्किन के अंदर, हाथ के अंदर है ना बेटा, जेंथोप्रोटीन होता है. क्या होता है, जेंथोप्रोटीन. अब जैसे नाइट्रिक एसिड उस पे गिरेगा तो जेंथोप्रोटीन उसके साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट, और वो क्या बन जाएगा, जेंथोप्रोटोइक एसिड. तो और वो जेंथोप्रोटिक एसिड बनता है तो उसका कलर क्या रहता है, येलो. गिव रीजन व्हेन नाइट्रिक एसिड फॉल ऑन द स्किन येलो पैचेस डेवलप. क्या डेवलप हो गया बोलो. हाँ, तो क्या बोलने का, व्हेन इट फॉल्स ऑन द स्किन इट फॉर्म्स व्हाट, xanthoprotic acid which is which color, येलो. ये देख बेटा, अभी देख बेटा, अभी देख, जैसे ये हाथ पे गिरेगा तो देखिए येलो येलो दिख रहा है कि नहीं बोलो. अरे बोलो ना. तो येलो क्यों हुआ बेटा, इट कंबाइन विद द प्रोटीन ऑफ द स्किन टू फॉर्म अ येलो कलर कंपाउंड नोन एज xanthoprotic acid. एमसीक्यू में भी पूछते हैं, ए येलो कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू विच एसिड बोलो, xanthoprotic एसिड.
अच्छा, अभी हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, HCl में कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं, बोलो क्या पढ़ा था, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अरमान बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग में क्या होता है, बोलो बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग मतलब क्या होता था, सुनो। हम रूम में बेटा सपोज ए 5 लड़की है, 5 बॉय है, ठीक है। ओके चलो, अब हम लोग ने क्या कर रहे हैं, तो आज से हम लोग हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो वो बॉयज लोग का वाटर है, बॉयज लोग कौन है, वाटर, गर्ल्स कौन है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो 100 डिग्री पे पहले किसका वेपर बनेगा, वाटर। तो एक एक पानी बाहर जाने लगेगा, लेकिन मैंने हीटिंग कंटिन्यू रखा है, हीटिंग। सपोज 2 बॉयज चले गए बाहर, कितने बॉयज चले गए, पहले 100 डिग्री तक, तो 100 से लेके कहाँ तक आया मैं, 121 डिग्री तक आया, मैंने हीट करते हुए क्या कहाँ तक पहुंचा, 120 तक आ गया। तो बेटा इसमें 2 बॉयज तब तक बाहर चले गए थे, तो पानी कम हो गया कि नहीं। अब जैसे 121 होगा, जैसे 121 होगा तो अब क्या होगा पता है क्या, एक नाइट्रिक एसिड बाहर जाएगा और एक पानी बाहर जाएगा। तो अब तुम्हारा जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कैसे फिक्स रहेगा, बिकॉज वो टाइम पे एक पानी भी बाहर जा रहा है और एक कौन बाहर जा रहा है, नाइट। तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग, क्यों, क्योंकि पानी का भी वेपर बन रहा है और नाइट्रिक एसिड का भी क्या बन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और वो कितना कॉन्सेंट्रेट बन पाएगा, बोलो कितना कॉन्सेंट्रेटेड बन पाएगा, इसके मतलब 121 के ऊपर तो हीट करेगी ना, तो भी हमेशा भले एक पानी और एक नाइट्रिक एसिड जाएगा, लेकिन वो रेशियो क्या रहेगा, सेम। तो 68% तक ही मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ हीट करके। लेकिन अभी ग्रेशियस बोलेगी नहीं सर मेरे को और भी कॉन्सेंट्रेट है, तो पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग। तो उसके अंदर मैं क्या डालूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड एसिड को बाहर निकालेगा क्या, नहीं, किसको बाहर निकालेगा, पानी। तो देख, 68 नाइट्रेट ऑन बॉइलिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू हाउ मच। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज स्विमिंग नाइट्रिक एसिड, तो क्या बोलने का, 98% नाइट्रिक एसिड। हाउ इट इज प्रोड्यूस, बोलो, बाय बॉइलिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। तो कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसने और पानी निकाल दिया कि नहीं, बोलो, बोलो ना। अच्छा, HCl में कितना H होता था, तो पानी में डाल देते तो एक हाइड्रोजन बनता था कि नहीं, नाइट्रिक एसिड में भी कितना H है, ओके, तो उसको पानी में डालेगा तो कितना हाइड्रोजन देगा, therefore it is which acid, बोलो एसिडिक एसिड। अच्छा, एग्जामिनर इसको आपको कंफ्यूज करके पूछ ले, कैसे डायग्राम पूछेगा एग्जाम में, केमिकल बॉन्डिंग से इसको मैं कंपेयर करूंगा। Draw the diagram of the positive ion form when nitric acid is added to water. So which is the positive ion form? हाइड्रोनियम, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। याद आ रहा है, ये सब मैंने लिखवाया भी था आपको, हाइड्रोनियम को ड्रॉ, पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन, देखा सब ऐसा को रिलेटेड आता है बेटा क्वेश्चन। क्लियर है, बोलो ना। तो चलो बेटा, ये नाइट्रिक एसिड की कहानी यहाँ तक आपने खत्म कर दी, यहाँ तक हम लोग ने लेबोरेटरी मेथड भी पढ़ा, और फिर ओसवाल प्रोसेस भी पढ़ा, उसके अलग अलग गिव रीजन भी पढ़े और रिएक्शन भी, लेनी सा बेटा जोपुनकुस। अब बेटा नाइट्रिक एसिड तुम्हारा क्या है, बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग, नाइन्थ में भी पढ़ा था हाइड्रोजन चैप्टर में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि बेटा उसको हीट करेंगे तो क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन, क्या देता है। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं बेटा, जो जो ऐसा बॉक्स में दिया है ना वो बेटा स्कोप में नहीं है रिएक्शन, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको दे दिया है बेटा। अभी बेटा मैं पहले आपको किस, हाँ, मत काट मत काट मत, ठीक है, पहला सुनना, 2 मिनट शांति से रख। पहले मैं रिएक्शन किसका करने वाला हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड का, किसका, हेलो सुनेगा क्या तुम लोग, किसका, कॉन्सेंट्रेटेड ना, कॉन्ग 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 लिखने का। अच्छा, ये नाइट्रिक एसिड इज अ व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे के अंदर क्या ऐड करेगा, ऑक्स, तो कार्बन को उसने किसमें ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बन, सल्फर को किसमें कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस लेता तो क्या बन जाता, phosphorus। अभी मैं एक कॉमन चीज बता देता हूं, कभी भी अगर कॉन्क होगा क्या होगा, तो एक चीज कॉमन है सब में, क्या कॉमन है, बोलो बेटा, NO2, बस, हाँ। हाँ वेरी गुड बेटा, वही मैं अभी बताने वाला हूँ, पहला 1 मिनट रुकेगा। देख एच पहला है, याद रखना, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो वाटर और NO2 बनने ही वाला है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, NO2 मतलब रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, इसलिए मैंने इसका देखिए रेडिश ब्राउन कलर दिया है बेटा। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर सल्फर को वो सल्फरिक एसिड बनाता है, फास्फोरस को किस क्या बनाता है, फास्फोरिक, तो कार्बन को भी कार्बोनिक एसिड, हाँ तो वो कार्बोनिक एसिड ही बनाता है बेटा, लेकिन कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल, वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, अब समझा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड ना बेटा, वो ब्रेक हो जाता है।
अभी एग्जाम में बेटा इसमें भर भर के क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं तुमको बता के, चलो। और इसका ना बैलेंसिंग का भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। हाइड्रोजन और वाटर और ऑक्सीजन दोनों है कि नहीं, तो कौन सा हम लोग सिस्टम फॉलो करेंगे बोलो बेटा, कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? ऑक्सीजन। हाँ अच्छा, उसके बाद में पहले पहले ये देख, ये एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इन दिस रिएक्शन, तो इट एक्ट एज व्हिच एजेंट बोलो? ऑक्सीडाइज। अच्छा ये लेनिसा, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू व्हाट विद नाइट्रिक एसिड? कार्बन डाई। सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू, आपको पता है बेटा अब तक ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बताएगा मैं बताता। अब तक हम लोग ने बेटा क्या पढ़ा था, जो भी रिएक्शन में होता था तो क्या होता था, नॉन वोलेटाइल एसिड क्या देता था? वोलेटाइल। HCl में भी बेटा H2SO4 से HCl बनता था। आज हम लोग ने स्टार्टिंग का इसका प्रिपरेशन किया था, वहां पे भी H2SO4 से क्या बना था? नाइट्रिक एसिड। पहली बार देख क्या हो रहा है यहाँ पर, पहली बार क्या हो रहा है, वोलेटाइल से क्या बन रहा है। अच्छा एग्जामिनर बहुत शान है, ऐसा रिएक्शन नहीं पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? राइट द रिएक्शन इन विच वोलेटाइल एसिड गिव्स यू नॉन वोलेटाइल। तो यही एक ही रिएक्शन है पूरे उत्तर में, इसलिए मैंने ये सब लिख के दिया है नोट्स में। समझ में आया? समझ में आया? राइट द रिएक्शन इन विच नो वोलेटाइल एसिड गिव्स यू व्हाट? नॉन वोलेटाइल। कर पाओगे? अब समझा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बोल। अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं, मैं तुमको ना देख बैलेंसिंग का ट्रिक बताती, इधर आ जा। चले, कॉपर पहला क्या था बोल बेटा? कार्बन था ना, छिंगा लोग बोलो ना। अरे यार CO2 + H2O, और क्या था? फिर सल्फर वाला बहुत टफ होता है बैलेंसिंग के लिए। अरे तुम वो मत देखो बेटा, अभी मैं तुमको ट्रिक बताती वो देखो ना तुम। मैं तुमको जो ट्रिक बताती वो देखने का। ए लेनिसा, ये ओ तेरा ऑड है या इवन है? अकेला है ना ये, ऑड है कि इवन है? तो इसको अभी ओ एक ही ओ है ना, तो इसको इवन बनाने के लिए आगे क्या डालेगी तू? दो डाल। ये जैसे तूने ये दो डाला तो H यहाँ पे तेरा कितना हो गया? आरी का बेन जो नहीं है 4, तो अभी यहाँ पे तेरे को क्या डालना पड़ेगा? अभी तूने 4 डाला तो N तेरा कितना हो गया? ग्रेशियस गॉड, यहाँ पे देख 4। क्लियर है? देख अभी बैलेंस करते हैं, 5 4 H है, 4 H, वो कितना है? 4 × 3 12। यहाँ पे कितना है? 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4। इक्वेशन इज बैलेंस। तन्वी बेटा अभी इधर आ जा, तू मेरे को बता, भी तू मेरे को बता पहले, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे ओ तेरा ऑड है कि नहीं? तो इसको तू क्या करेगी? 2 डाल दे। तेरे तू ये डाल दिया तो H कितना हो गया? 2 × 2 4, 4 और 2, तो यहाँ पे क्या डालने का? देखो अभी N तेरा कितना हो गया? 6, तो यहाँ पे क्या डालेगी? अभी देख अभी बैलेंस करते चल। H यहाँ पे कितना है? 6 है, तो यहाँ पे कितना है? 2, 2 × 2 4 6। H N है 6 है तो 6 है, वो कितना है? 6 × 3 18, 4, 4 + 2 6, 6 + 12 इजी है कि नहीं ये मेथड? बहुत एकदम सिंप्लीफाई करके सब मेथड बता रहा, जब भी वाटर और ये रहेगा तो ये करने। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बैलेंस ना हो, लेकिन फिर भी वो बताता, तो उसमें हम लोग ए इकड़े बघा। हाँ अम्मू बेटा इधर आ जा। HNO3 तो कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2, और है या इवन है वो? तो इसके आगे क्या डालेगा? 2, तो H तेरा कितना हो गया? 4, 4 हो गया, तो इधर क्या डालेगा? 4। नाइट्रेट तेरा कितना हो गया? नाइट्रोजन 4 है कि नहीं? यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अकेला है, तो इसके आगे क्या डालेगा? 2। एंड द इक्वेशन इज बैलेंस। क्लियर है? अभी इजी आ रहा है, बैलेंसिंग आ रहा है कि नहीं बोलो? मैंने 9th में बताया था कि नहीं आपको ऑक्सीजन मेथड? नहीं? अरे यार shit। कोई बात नहीं, सब होगा इससे। ठीक है ना बेटा? ए बेबी, ऑब्जर्वेशन पूछा तो कॉपर जब HNO3 तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा कि नहीं? तो ब्लू कलर सोल्यूशन इज फॉर्म एंड रेडिश ब्राउन गैस। ये हम लोग ने बेटा कॉन्सेंट्रेटेड का किया है, किसका किया है? कॉन्सेंट्रेटेड। ये बेटा जो बॉक्स वाला है वो स्कोप में नहीं है, फिर भी मैंने दिया है, तो तुम्हारे स्कूल में अगर पूछा तो। हाँ पढ़ने को। नहीं, बोर्ड में मैंने बेटा नहीं आता है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मैंने आई। हाँ अभी देखना है खाली।
ठीक है ना बेटा, ठीक ये है। इधर पे आ जाते हैं। अब बेटा अगर मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लूंगा, क्या लूंगा? तुमको पता है क्या बेटा, आपको पता है बेटा, हम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था, हम लोग बेटा HCl और H2SO4 लेते थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बट नाइट्रिक एसिड नहीं लेते थे। क्या नहीं लेते थे? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। हाइड्रोजन बनता था लेकिन वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता था? वाटर। याद आ रहा है कि नहीं? तो नाइट्रिक एसिड इज अ टिपिकल एसिड एक्सेप्ट इट्स रिएक्शन विथ वो मेटल्स, बिकॉज वो मेटल में हाइड्रोजन को क्या ऑक्सीडाइज कर देता था? वाटर। किस में कर देता था? लेकिन फिर भी ऐसे दो ही मेटल थे। सुनो पहला, आरी का दो ही मेटल थे। मैंगो मैन कौन था? मैंगो Mg, मैन Mn। तो वेरी डाइल्यूट कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में मैंगो मैन क्या देगा तुमको? नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। नेम टू मेटल विच रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। मैंगो मैन, मैग्नीशियम एंड, याद रहेगा। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होता तो लेनिसा NO2 बनता था। क्या बनता था? लेकिन अगर डाइल्यूट, ये वेरी डाइल्यूट का क्या, ये वेरी डाइल्यूट का क्या, अभी डाइल्यूट अगर तूने लिया, क्या लिया? डाइल्यूट लेगे तो पहले दिमाग में डाल दो, अगर डाइल्यूट अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अकेले मेटल के साथ होगा तो वो आपको वाटर और क्या देता है? NO देता है। NO2 नहीं देता है। NO2 नहीं देता बेटा है। पूरे टेंथ में खाली एक ही इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए टफ है, वो ये वाला है। खाली कॉपर और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आएगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। कौन सा? तो आपको मैं खाली एक ट्रिक बता देता हूँ, हम लोग ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं अपना वो मेथड से भी, लेकिन फिर भी मैं एक देखो खाली एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, इसका लिए क्या लिखने का? 3:8 याद रख, क्या याद रखना? यहाँ पे 3 और 8 डालेंगे तो वो साइड तुम अपने आप बैलेंस कर पाओगे। क्लियर है? अच्छा, ये नंबर खाली डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड में तो अपना नाइट क्या बनता था? NO2 बनता था। यहाँ पे कौन सा गैस बन रहा है? NO। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एग्जाम में क्या क्या पूछेगा? व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विच गैस? NO। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन विच गैस? NO2। क्लियर है बेटा? ओके, हेलो। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं चाहता आप लोग क्या लिखोगे? निशा, अगर मैंने तेरे को बोला राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या देगा? सॉल्ट है। ये कार्बोनेट भी बेस होता है बेटा, कार्बोनेट ऑक्साइड वो सब तुम्हारे क्या रहते हैं? बेस। तो ये भी क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन कार्बोनेट होता है तो एक्स्ट्रा क्या मिलता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब बेटा यहाँ पर है ना, ये आएगा, इसका यहाँ पे लिखो, कॉपर ऑक्साइड का ऑब्जर्वेशन क्या होगा? ब्लैक कलर कंपाउंड। क्या था ये? और ये क्या देगा? बल्लू सोल्यूशन। बल्लू सोल्यूशन। कॉपर कार्बोनेट का कलर क्या होता था? लाइट ग्रीन या ग्रीन, लाइट ग्रीन कंपाउंड विल गिव यू बल्लू सोल्यूशन। क्लियर है? लिख लो, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो व्हाट विल से? ब्लैक कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। कॉपर कार्बन लाइट कलर लाइट ग्रीन कंपाउंड विल गिव यू ब्लू सोल्यूशन। हेलो, ये याद रहेगा 3:8 वाला? बोलो ना। तो सीयू का कलर क्या होता है? Cu रेडिश ब्राउन मेटल या पिंकिश मेटल, रेडिश पिंक ऐसा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अरे बोलो ना। चलो बेटा, अभी हम लोग कहाँ पे आता है? पैसिविटी, चलो लिखा ना वो सब। पैसिविटी क्या होता है बेटा? जनरली मैं क्या सोचता था, मेरे पास कौन है? क्या था? एल्यूमिनियम और वो सब। अब हाँ, तो क्या होता है? इकडे बघा,
ब्रेक ब्रेक के देगा रैप्टा अभी खत्म होने को आएगा, जल्दी छोड़ूंगा बोला ना बस। इधर आ जाओ। सुन बेटा, सुन सुन सुन, ग्रेशियस बेटा है मेरे। मैंने क्या लिया था, आयरन एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम, और मैं क्या सोचता था कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होना चाहिए बिकॉज एक्टिव मेटल है ना बेटा। तो देख मैंने जब नाइट्रिक एसिड डाला अंदर, देखा ना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो रिएक्ट होना चाहिए था ना, लेकिन वो रिएक्ट होता, उसके सरफेस पे एक लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक, हाँ ये लेयर बन जाता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? अभी देख ये ऑक्साइड का लेयर बन गया। क्या बन गया बेटा इसके पे? हाँ इनसॉल्युबल, ये देखिए लेयर बन गया। अब बेटा नाइट्रिक एसिड देख पाएगा क्या मेटल को? नहीं देख पाएगा ना बेटा। तो अभी मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो अच्छा, एल्यूमिनियम मतलब ये मेटल एल्यूमिनियम एंड Fe वेर सपोज टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बट दे डू नॉट रिएक्ट। वो प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पैसिविटी। क्या कहते हैं? अर्नव बेटा क्या कहते हैं? तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो ऑक्साइड के लेयर को घिस के निकालना पड़ेगा सैंड पेपर से। किससे निकालना पड़ेगा? देखिए इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड व्हिच स्टॉप्स द रिएक्शन। तो देखिए बेटा ये पेपर लिया मैंने। आप लोगों ने देखा रहेगा घर पे जब पेंट करते तो एक पेपर से घिसते हैं। देख देख वो पेपर का नंबर भी दिया है मैंने, 100 नंबर। ओके, पेपर का नंबर होता है 80 60 ऐसा वो। हाँ ये देख अभी घिसते हैं, ये देख। अबे येड़े देखना गाउठी, तो क्या कुछ देख तो नहीं रहा है तो यार। देख वो ऑक्साइड लेयर गायब हो गया कि नहीं? क्लियर है? ओके, वेरी गुड, चलो चमक गया बस होने। हाँ नहीं इसको धोया ना अपन ने अभी। हाँ तेरे को हाथ धोने का है। हाँ हाँ। ओके रुक जा बेटा, 1 मिनट देख ले। एग्जाम में पूछे गए व्हाट इज पैसिविटी, इट इज द इनर्टनेस शोन बाय द मेटल व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट, व्हिच आर द एलिमेंट? Fe एंड एल्यूमिनियम। अब बेटा यहाँ पर एक खाली एक चीज मिसिंग है बेटा, इसको काट डालो बेटा, इसको मैं जो बोला उसको काट डाल। ये स्कोप में नहीं है। बॉक्स में जो है नहीं बॉक्स में नहीं, खाली ये वाला है, ऊपर वाला है। ऊपर वाले में यहाँ पे लिखो सॉडस्ट ये, और ऊपर क्या डाला मैंने? प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। प्लस क्या डाला? सॉ डस्ट क्या होता है? भूसा, भूसा यू नो, वुड, वुड का पाउडर। अरे हाँ टिम्बर का ऐसा घिसते तो पाउडर बनता है कि नहीं? तो बेटा अगर तूने सॉ डस्ट लिया उसके अंदर टर्पेंट डाला और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला तो इट विल बर्स्ट इनटू, ये रिएक्शन नहीं है टीएनटी। टीएनटी क्या होता है बेटा? बॉम्ब बनाने में काम में आता है। हाँ टीएनटी नहीं है लेकिन तुम लोग को, फास्फोरस वाला नहीं है इसमें, टीएनटी अलग होता है। अभी इधर ये देख बेटा मैंने क्या लिया? सॉडस्ट लिया। क्या लिया? सॉडस्ट मतलब ये भूसा लिया, उसके अंदर अभी मैंने क्या डाला? नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या हो गया? बर्स्ट इनटू फ्लेम हुआ कि नहीं बोलो? वो रिएक्ट हो जाता है उसके साथ। हाँ ये बेटा ये अपने कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने बोला था सॉड, अरे यार ये टर्पेंटाइन को कैंसिल करने का था मेरा। सॉ डस्ट प्लस क्या था बोलो बेटा? सॉ डस्ट प्लस कॉन्ग नाइट। टर्पेंटाइन तो नीचे था बेटा, टर्पेंटाइन में डालते बेटा, रहने दे बेटा, चलेगा वो रहेगा, चलेगा चलेगा, सो सॉरी। चलो अब बेटा ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। क्या आने वाला है बोलो बेटा? ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन मुंडे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ब्राउन मुंडे ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है आप लोगों को ये हाँ जा 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 ना क्या, जा जा ब्राउन रिंग टेस्ट, कम ऑन जल्दी जल्दी। अबे जल्दी जाना, एक्शन रिप्ले में क्या जा रहा है? क्या ईडी ब्राउन रिंग टेस्ट? अच्छा उससे पहले आपने गिव रीजन में कुछ बचा है क्या अपना? ब्राउन रिंग का बचा है ना बेटा? हाँ नहीं ये रहा ना, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग सर पता है ऑक्सीडाइजिंग, हो गया सर वो। हाँ because it undergo to give nascent oxygen which will oxidize metal non-metal and everything। ये नाइट्रिक एसिड टर्न येलोइश ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ये भी बताया कि नहीं? अरे बेटा देख लेने, ब्राउन रिंग का बहुत बार आता है ऐसा डायग्राम, मस्त एकदम मस्त तुमको बताता हूँ। क्या चाहिए? अरे वो बाद में सब, वो अपन ने 9th में पढ़ा था वो है। हाँ ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट, इट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट और any NO3 नेगेटिव आयन नाइट्रेट। इट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। इट इज द टेस्ट फॉर नाइट्रेट, इट इज द टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुन ले। आरिका, तन्वी, देखो। अरे यार ये क्या हो गया इसको अभी, बर्थडे का ये ताली मारा तो क्या, 5 अक्टूबर एवरी ईयर। ठीक है बेटा, आ जाओ। नहीं, 2000 नहीं है, क्षितिज का 4 अक्टूबर है, अर्जुन का 5 अक्टूबर। ए चल बेटा आ जा अभी, बस 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 इधर पे आ जाओ। ए हेलो, प्लीज पे अटेंशन। ए प्लीज प्लीज, पहला आइकून गया रिदान बेटा। इट इज अ नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले बेटा इसको क्यों, ये टेस्ट ग्रेशियस बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है देख। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पहले क्या लिया बेटा, डाइल्यूट या कोई भी नाइट्रेट वाला सॉल्ट। ठीक है, अब बेटा हम लोग ने क्या किया, FeSO4 बनाने का फ्रेशली प्रिपेयर्ड। देख FeSO4 ऐसा सॉल्ट होता है, आरी का इकड़े बग ऐसा सॉल्ट होता है। ठीक है, हाँ हाँ, तो अभी इसको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा फ्रेश। ये देख पानी में डाला मैंने इसको, ये देख पानी में डाला, चम्मच बम्मच देख सोने का लाया अपन ने। अभी पानी में पानी डालते, चलो टुपुक टुपुक पानी डाला। हाँ अच्छा, शेक शेक इट बेबी, शेक इट, हाँ शेक इट। ये देख हाँ, अभी बाद में देख यहाँ पे फेरस सल्फेट को फ्रेशली बनाने का, फेरस सल्फेट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली। क्यों अरमान बेटा बता, क्योंकि बेटा उसको अगर हम लोग बना के स्टोर करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, फिर अपने को ब्राउन रिंग मिलेगा। गिव रीजन व्हाई फेरस सल्फेट शुड, ये पीछे दिया है गिव रीजन, बाद में मैं बताऊंगा, पहले पढ़ ले यहाँ पे। व्हाई, because an exposure to it will get oxidized to ferric sulfate which will not give brown ring, which will not give। तो पहले मैंने फेरस सल्फेट बनाया, फिर हम लोग ने पहला टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट वाला कोई भी सॉल्ट। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये देख मिक्स कर देंगे बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट वाला, अंदर क्या डाला मैंने, फेरस सल्फेट डाल दिया, डाल दिया ये। अब बेटा क्या करने का इसके अंदर, साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से क्या करने का, साइड ऐसा तिरछा करके एंगल में ना सल्फ्यूरिक एसिड डालने का, फ्रॉम द साइड ऑफ द, ये देखा ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फर साइड से डाला, देखा। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा, हाँ वो मैं बताता हूँ रीजन साइड से, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा पता है क्या बेटा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद द वाटर ऑफ फेरस सल्फेट, एंड वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाएगा तो, ठीक है, इसलिए साइड से डालने का। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड नीचे क्यों चला गया, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड हैवी होता है, क्या होता है अरमान बेटा सुन लेना पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं क्या करूंगा, आइस बात में रखूंगा ठंडा करने के लिए, इसमें ये मेरा टेस्ट ट्यूब रेडी था, फिर यहाँ पे मैंने बर्फ का बस्ता अरेंज में उसको अंदर रख देने का, बिना डिस्टर्ब किए। अब देख बेटा क्या होगा, इसको जैसे ही मैंने आइस बात में रखा, दिखाई दे रहा है ये, अब देखिए धीरे धीरे देखिए आप यहाँ पे देखो, अभी धीरे धीरे आपको ना ब्राउन रिंग नजर आएगा, क्या नजर आएगा, ये देख बेटा धीरे धीरे, ये देख 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 आ रहा है, देखा। हाँ ब्राउन रिंग कहाँ पे बना, जंक्शन पे बना, कहाँ पे बना, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड था, ऊपर अपना सोल्यूशन था कि नहीं, उन दोनों के बीच में बना ब्राउन रिंग। क्लियर है, सो दिस इज द टेस्ट फॉर व्हाट बेटा, नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी आपको इसमें एग्जाम में ब्राउन रिंग का रिएक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड नीचे क्यों गया, बिकॉज इट इज हैवियर, बराबर है। तो ये रिएक्शन नहीं पूछेगी, लेकिन आपको मैं खाली मेन चीज बताता, आपको नाम याद रखना है, ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग, ये देख ये है ब्राउन रिंग, FeSO4.NO, नाइट्रो नाइट्रोसो, नहीं खाली ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो, हाँ तो ये देख ब्राउन रिंग इधर गया, ब्राउन मुंडे किधर गया, ये देख। अच्छा ये देखा ब्राउन रिंग। अच्छा एग्जाम में बेटा क्या आएगा, निशा एग्जाम में मैं तेरे को ना क्या दूंगा यहाँ पर, ये देख इसको निकाल दूंगा इधर, इसको भी निकाल दूंगा मैं। ए येड़े इधर देख बे अरमान मलिक, यहाँ पे मैंने XYZ, हाँ पूछूंगा तो क्या होगा, नीचे कौन होगा, concentrated sulfuric यहाँ पे acid, ब्राउन रिंग, यहाँ पे
solution. बरोबर है। अच्छा अभी आप बोलोगे सर ब्राउन रिंग का किधर था, तो देख बेटा ये रहा, आपको खाली ये नाम याद रखना है ब्राउन रिंग का। ब्राउन रिंग का नाम क्या है बोलो बेटा, नाइट्रो नहीं 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 नाइट्रोसोफेरस सल्फेट ब्राउन रिंग, एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब ब्राउन रिंग में मैं तुमको भर भर के गिव रीजन पूछने वाला हूँ। क्या पूछने वाला हूँ? पहला गिव रीजन, हम लोग ने ये फेरस सल्फेट को एकदम फ्रेशली क्यों बनाया, क्यों फ्रेशली बनाया? अरे बोलो। कल का नहीं चाहिए. ये ले Ferric oxide. हाँ, इट विल फॉर्म फेरिक ऑक्साइड विच विल नॉट रिजल्ट इन ब्राउन रिंग। ये ब्राउन रिंग जंक्शन पे ही क्यों बना? बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, हैवी, वो सेटल डाउन हो गया। बरोबर है। आयन सल्फेट हल्का है तो ऊपर रहेगा, तो दोनों के जंक्शन में बने। अब बेटा अगर मैंने गलती से भी टेस्ट ट्यूब को ऐसा डिस्टर्ब किया, क्या किया, ये देख, ये देखिए ब्राउन रिंग है, ये देखिए ये ऐसा है ना, इसको अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ये देख इधर देख इधर देख इधर, तो देख ब्राउन रिंग तेरा गायब हो जाएगा, देख। हाँ, क्यों ऐसा हो गया? नीचे क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर कौन था, फेरस सल्फेट एक्वस, तो ऊपर पानी था कि नहीं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और पानी मिक्स होगा तो रिएक्शन विल बिकम एक्सो, और वो ब्राउन रिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रेक। ये देखो, ब्राउन रिंग डिकम्पोजेस व्हेन shaken, क्यों रे? Because it will mix with the water and heat is evolved which will decompose the brown ring. क्लियर है? अब बेटा इधर पे आ जा बेटा, ये भी एकदम चिंदी गिरी है बस। अरे मैं नेक्स्ट 7 मिनट्स में आई एम गोइंग टू लीव यू। हाँ 7 मिनट्स। ए सुनेगी क्या, पहले पहले ये करने तो दे। ए अभी बेटा आपको पूछेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या टेस्ट है, यू मेक इट रिएक्ट विद मेटल और नॉन मेटल, इट विल गिव यू रेडिश ब्राउन गैस। ये लिटमस पेपर में एसिड है तो ब्लू से क्या करेगा, फिनोफ्थिलीन कलरलेस से अल्कलाइन फिनोफ्थिलीन पिंक टू, मिथाइल ऑरेंज होगा तो ऑरेंज टू। अब बेटा ये आपको पता है हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? 9th में करीना का नाइट्रेट होगा तो क्या देता है, करीना का नाइट्रेट होता था तो क्या देता था, नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। याद आ रहा है? का से लेके कू, काकू का नाइट्रेट लेते थे तो क्या मिलता था, मेटल ऑक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं, प्लस NO2 NO2। याद आया कि नहीं बोलो? अच्छा सिल्वर और मर्क्यूरी ये दोनों बेटा हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, तो इनका नाइट्रेट लेंगे तो क्या मिलता है, मेटल प्लस NO2 प्लस O2। अब इसमें मैं आपको भर भर के एक क्वेश्चन पूछ सकता, नेम अ नाइट्रेट विच गिव ओनली ऑक्सीजन, विच गिव ओनली ऑक्सीजन गैस, तो कौन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट। नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल, नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल। हाँ देख खुद का मेटल दे रहा है कि नहीं बोलो। अच्छा इसमें भर भर के ऑब्जर्वेशन आएगा, आदि का राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड तो blue color compound will give you black residue and reddish brown gases evolved. Lead nitrate is heated. White color compound will give you buff yellow residue and reddish brown gases evolved. Zinc nitrate is heated. White color compound will give you residue and white band gold and reddish brown gases evolved. Name a nitrate which does not leave any residue. Name a nitrate which does not leave any residue. ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ पे पढ़ा था पता है ना, अमोनिया के चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? अमोनियम नाइट्रेट बिकॉज इट इज हाईली एक्सप्लोसिव एंड डिकम्पोज टू गिव यू नाइट्रस ऑक्साइड एज वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, नाइट्रेट विच डज नॉट डज नॉट प्रोड्यूस रेसिड्यू, डज नॉट प्रोड्यूस रेसिड्यू। ए नेम अ नाइट्रेट विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी रेसिड्यू, बोलो। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पे आया, दिमाग में पूरा फिट हो गया, पक्का। अभी भी इधर पे आ जा बेटा, अभी इसके ऑब्जर्वेशन, ये भी लिखा कि नहीं, ये नाइट्रेट गिव्स यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रेट गिव्स यू मेटल प्लस NO2 प्लस O2। बराबर है। ये तो 9th वाला ही पार्ट था पूरा, खाली अमोनियम नाइट्रेट नया था, वो हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, अमोनिया चैप्टर में। बराबर है। आगे बढ़ू क्या बोलू ना, वो आता है, रुक जाना बस, है नहीं ऑब्जर्व लिख रही थी तो आई एम सो सॉरी ब्रो।
Look at how hard. ए HCl अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का पूरा वो बोर्ड क्वेश्चन आपका रीड करके होना चाहिए और MCQ कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो सल्फ्यूरिक एसिड बेटा बहुत ही एक ही साइड है बस, क्या? ओनली वन पेज में एक ही साइड में आएगा। अच्छा हो गया ये अभी। अरे यार क्या कर रही है बेटा? कम कर लिया। कंफर्म। चलो अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। ए ऑब्जर्वेशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू फ्रेशली, तो क्या मिल लिखने का? ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज हीटेड रेडिश ब्राउन। सर टू लिक्विड्स की टू सब्सटेंस। टू लिक्विड रहता है ना, अंदर लिक्विड ही लिया है ना, नाइट्रिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हीटेड इन रेडिश ब्राउन, कॉपर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड अगेन एंड ब्लू सोल्यूशन। हाँ याद रखना ब्लू सोल्यूशन। अरे कॉपर नाइट्रेट बनता था ना, नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू सॉडस्ट बर्स्ट इनटू कॉपर नाइट्रेट इज आया कि नहीं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स एंड ब्लैक रेसिड्यू। लेड नाइट्रेट इज हीटेड रेडिश ब्राउन फ्यूम एंड बफेलो रेसिड्यू। जिंक नाइट्रेट इज हीटेड तो रेडिश ब्राउन एंड रेसिड्यू which is yellow when hot, white when cold. Nitric acid when exposed to light. चलो बब्बी तो बाय। 2 मिनट पहले जल्दी छोड़ दिया मैंने।